बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। शक्करपड़िया इस्लामाबाद पाक चाइना सेंटर से एक बड़ी ख़बर आप देखने वालों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। ख़बर नाज़रीन ये है कि भारत पाकिस्तान को मान गया। भारत की जानिब से क्या एतराफ़ किया गया है, इस बड़ी ख़बर की डिटेल ब्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले शंघाई तावन तंज़ीम का जो इजलास इस्लामाबाद में मुनक़्क़द होने जा रहा है, और इस इजलास में शिरकत करने के लिए जो बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी इस्लामाबाद पहुँचे हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, यानी उनको सहूलियात फ़राहम करने के लिए और उन्हें तफ़रीह फ़राहम करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से क्या इंतज़ामात किए गए हैं, ये इंतज़ामात इस व्लॉग में आप नाज़रीन को दिखाएँगे और साथियों के साथ गुफ्तगू भी करेंगे। और इंतज़ामात क्या हैं, सबसे पहले तो नाज़रीन आप ये देखें कि मैं ये कैमरे को मोड़ के आपको दिखाता हूँ कि ये यहाँ पर एक इशाइया का बंदोबस्त किया गया है। कुर्सियाँ यहाँ पे जो है वो लगा दी गई हैं, और जो बैनुल-अक़वामी हमारे सहाफ़ी दो सहाफ़ी भाई यहाँ पर पहुँचे हैं इस एससीओ कॉन्फ्रेंस इजलास को कवर करने के लिए, उनके लिए यहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक शानदार जो है वो इशाइया दिया जाएगा, जिसमें 30 डिशें तैयार की गई हैं, जिसमें मटन भी है, जिसमें चिकन भी है, चाइनीज़ भी हैं, दीगर खाने भी जो है वो तैयार करवाए जा रहे हैं। मीठे की जैसे भी होंगी, तो ये 8 बजे यहाँ पर जो है वो इशाइया दिया जाएगा। और अब आपको यहाँ से हम अंदर की तरफ लेके चलते हैं। ये आप जो आउटलुक है पाक चाइना सेंटर का, जहाँ पर मीडिया के लिए फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है, इसका आउटलुक भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ स्टैंडीज़ भी लगाई गई हैं, जिसमें एससीओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले जो ममालिक हैं, उनकी जो तारीख़ी इमारतें हैं, जो तारीख़ी या नामवर उनकी बिल्डिंग्स हैं, वो भी यहाँ पे दिखाई गई हैं। उज़्बेकिस्तान के हवाले से आप देख सकते हैं कि ये स्टैंड यहाँ पे लगाई गई है और उनकी एक तारीख़ी इमारत दिखाई गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ताजिकिस्तान 2001 में एससीओ का मेंबर बना था, उसकी भी तारीख़ी इमारत को यहाँ पे दिखाया गया है। किर्गिस्तान की भी यहाँ पर स्टैंडी लगाई गई है, लेकिन जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है वो मंगोलिया की है। मंगोलिया की, जिसमें उन्होंने घोड़े पे बैठे एक जंगजू को दिखाया। हमारे साथ मोहसिन इजाज़ साहब मौजूद हैं। मोहसिन इजाज़ साहब, इस तरफ आ जाएँ ज़रा, इस तरफ आ जाएँ और बताएँ कि इस एससीओ कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो तैयारियाँ की गई हैं, गैर मुल्की हमारे जो मेहमान सहाफ़ी यहाँ पर पहुँचे हैं, आप इस सारे इंतज़ामात को कैसे देख रहे हैं? देखें, एक तो ये पाकिस्तान की एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सिफारती कामयाबी है। देखें, दुनिया का 40% आपने अपने कैपिटल में ला के जो है वो एक इतना ज़बरदस्त इवेंट कर दिया। और मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स कवर किए हैं, यूएनजीए तक भी कवर किया है। लेकिन मैं आपको सही बताऊं कि जो इस कॉन्फ्रेंस के इंतज़ामात हैं, मैं अभी मुबशर साहब से भी यही कह रहा था कि मैचलेस हैं, बहुत ज़बरदस्त इंतज़ामात हैं। और होपफुली कि ये कॉन्फ्रेंस जो है, ये एससीओ मीटिंग जो है, हमारे मुल्क के लिए अच्छी हो और इक़्तिसादी तौर पे हमारी मईशत के लिए जो है ये अच्छी ख़बरें लेकर आए। क्योंकि ज़ाहिर है जो एससीओ स्टेट्स हैं, इनका जो आपस में इक़्तिसादी ताबुन है, ये बड़ी ज़बरदस्त तंजीम है, बड़ी एक्टिव तंजीम है। और होपफुली अच्छा होगा। 40% है इन्हीं कंट्रीज़ में। और ये एक मैं ये समझता हूँ इमरान साहब की एक बड़ी कामयाबी है, हमारी सिफारती सतह पे बड़ी कामयाबी है। पूरी डिप्लोमेटिक कोर की नज़रें हैं इस एससीओ के ऊपर। फिर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान आए हैं, और आपको पता है कि आप दोनों मुल्कों के दरमियान कोई बायलैटरल विजिट्स तो नहीं होते, लेकिन जब इस तरह की कॉन्फ्रेंस होती हैं, लास्ट टाइम बिलावल वहाँ चले गए थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर, इस दफ़ा जयशंकर यहाँ आ गए हैं, तो ये इस तरह की जो होते हैं, फिर पूरी दुनिया की नज़रें इसके ऊपर आपको। और जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान की सफारती तन्हाई की बात की जा रही थी, वो तो देखें ना, अब आपने दुनिया का 40% अपने पास, अब तो कोई ये बात करे कि सफारती तन्हाई है, तो वो तो दुरुस्त बात नहीं। चलें यहाँ पे इंडियन जर्नलिस्ट मौजूद थे, उनको हम अपने व्लॉग में शामिल करेंगे। शायद आगे पीछे हो गए, मैं उनको साथ लेना चाह रहा था, लेकिन शायद वो निकल गए हैं। लेकिन अंदर चल के उनसे बात करते हैं और आपको सुनाएंगे कि वो इंडियन जो जर्नलिस्ट यहाँ पे आए हैं, वो पाकिस्तान के बारे में क्या एडमिट कर रहे हैं। लेकिन अंदर जाने से पहले यहाँ पर एक और सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, जनाब अदील वड़ाइच साहब। अदील वड़ाइच साहब से कोई चंद मिनट्स की चिट-चैट करेंगे। वड़ाइच साहब, बताएँ ना, क्या कहते हैं इस इवेंट्स के हवाले से, जो तैयारियाँ आपने यहाँ पे देखी हैं? बहुत शुक्रिया इमरान, बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है। और हुकूमत पाकिस्तान ने जो इतने मुल्कों को होस्ट, पाकिस्तान एक बड़ा इवेंट का होस्ट है इस वक्त, जिसमें 12 से ज़ायद ममालिक हैं, और इसमें 8 मुल्कों के वज़राए आज़म आ रहे हैं, इंडिया के वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं, इसमें जो दीगर जो मेहमान ख़ुसूसी हैं ममालिक, उनके वज़राए ख़ारजा आ रहे हैं।
तो बहुत ही शानदार इवेंट है। आपने भी सहाफ़ियों से इंटरेक्ट किया, बातचीत की, तो उस इंटरेक्शन में सब इसको प्रेज़ कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं जो अरेंजमेंट्स। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अंदर चलते हैं भाई, अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि जो हमारे मेहमान यहाँ पे पहुँचे हैं, मेहमान सहाफ़ी बाहर से आए हैं, इंडिया से आए हैं, रशिया से आए हैं, वो इस इवेंट्स के बारे में क्या कहते हैं। ख़ास तौर पे हमारे जो इंडियन भाई पहुँचे हैं उनसे बात करेंगे। अभी अभिषेक साहब यहाँ पे मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम मैम, अस्सलाम वालेकुम मैम, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप, कैसी हैं आप? बस थोड़ा सा यहाँ पे। अच्छा चलें, ठीक है। ये ज़री सी बात है कि सुबह से यहाँ पर जो है वो एक सिलसिला चल रहा है, तो कुछ टायर्ड हो गए हैं, कुछ थक गए हैं। तो यहाँ पर आप ये देखें कि ये जो सहाफ़ी यहाँ पे हैं, उनके लिए यहाँ पर एक बार का इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है। बार में आप मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर मशरूबात हैं, जिसमें चाय भी है, कॉफ़ी भी है, ग्रीन टी भी है, और उसके साथ साथ यहाँ पे स्नैक्स भी दिए जा रहे हैं और सैंडविचेस वगैरह भी यहाँ पर जो है वो सहाफ़ियों को फ़राहम किए जा रहे हैं। बाकी यहाँ पर जो सहाफ़ी को एक सहूलत चाहिए होती है इंटरनेट की, डिजिटल इक्विपमेंट की, वो भी यहाँ पे मैसर है। तो अभिषेक भाई आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अभी भाई, यहाँ पर अब तक की जो मेहमान नवाजी है पाकिस्तान की, जो अरेंजमेंट है, उस बारे में कुछ चंद कलमात आप मतलब कैसे महसूस कर रहे हैं? जी, अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपका शहर अच्छा है, इसकी आबो हवा अच्छी है, लोग भी अभी तक अच्छे मिले हैं, और बाकी जो अरेंजमेंट है वो भी अच्छा है। तो अभी तो बस इंतज़ार है कि जब हाई स्टेक मीटिंग शुरू होंगी, शाम से लोग आएंगे, सारे लीडर्स बैठेंगे, उसके बाद माहौल कैसा होता है खबरों का। तो आपका ये पहला विज़िट है पाकिस्तान का, इससे पहले भी आए हैं? पाकिस्तान का पहला विजिट है, इससे पहले थोड़ी दूर वागा आया था, बट पाकिस्तान इस्लामाबाद पहली बार आया। तो क्या एक्सपेक्टेशन थी और पहुँच के कैसा लगा यहाँ पर आपको? जी, एक्सपेक्टेशंस तो कोई थी नहीं, क्योंकि हम कभी आए नहीं थे, तो हमें कुछ पता नहीं था। बस हाँ, ये ज़रूर है कि अच्छा, आए तो शहर अच्छा ख्यालात लगा। क्या थे आने से पहले, क्या सोच रहे थे और पहुँच के कैसा पाया आपने? नहीं, हमें जब भी हमने पाकिस्तान को फॉलो किया तो ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के लोग अच्छे हैं, तो उस लिहाज से अभी तक मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। अच्छी मेज़बानी चल रही है हुकूमत पाकिस्तान की जी, तरफ से? ज़रूर। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अभिषेक भाई, ये भी इंडिया से आए हैं और फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं। आपको दिखाएंगे यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बाहर दिखाया ना, कि बाहर उनके लिए इशाइये का जो है वो एहतमाम किया गया है, और लेकिन इशाइये के बाद एक बड़ी शानदार कवाली नाइट का भी यहाँ पर जो है वो बंदोबस्त किया गया है, और वो जिस हॉल में है, ऑडिटोरियम में है, आपको मैं वो मनाज़र भी दिखाता हूँ। ये देखें जी, हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। बड़े ज़बरदस्त अरेंजमेंट किए गए हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से किए गए हैं। मुफा जो है वो तो इस कॉन्फ्रेंस को अरेंज करने में ज़ाहिर सी बात है कि वो आगे था। ये आप देख सकते हैं, वो सामने जहाँ पे आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं, स्क्रीन नज़र आ रही हैं, वहाँ पे कवाली नाइट्स होंगी। बाकी ये सिटिंग अरेंजमेंट आपके सामने है, बहुत बड़ा हाल है। मतलब मेरे ख्याल से जितने साफ़ी यहाँ पे आए हैं, उनकी तादाद से ज़्यादा यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो ऑलरेडी ऑडिटोरियम में जो है वो मौजूद है। अब आगे आपको लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि क्या क्या अरेंजमेंट्स हैं। लेकिन आदिल साहब से ज़रूर बात करेंगे, हमारे सीनियर साफ़ी हैं उनसे। आदिल सर, आप भी कुछ ऐड करें ना कि इस फैसिलिटेशन सेंटर में आपको कैसा लगा कि एक इतना बड़ा इवेंट, जब पाकिस्तान की सफारती तन्हाई की बात की जा रही है और पाकिस्तान इतना बड़ा इवेंट होस्ट करके ये बता रहा है कि पाकिस्तान सफारती तौर पे जो है वो तन्हा नहीं है, तो कैसे अरेंजमेंट है यहाँ पर? अच्छे अरेंजमेंट है। मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर में जो है वो तमाम जितने भी रुकन ममालिक हैं उनके जर्नलिस्ट जो है यहाँ मौजूद हैं, और उनको जो मुकम्मल फैसिलिटेशन यहाँ पर हुई है, और तमाम मीडिया को, तमाम जो सोशल मीडिया और जो कनेक्टिविटी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यह है कि आपकी कनेक्टिविटी जो है वो कितनी मौसर है। तो यहाँ पर आपको सबसे बढ़िया मौसर तरीके से कनेक्टिविटी दी गई है। आप अपनी DSNG वैन्स के ज़रिए जो है वो लाइव जो है वो कर सकते हैं। तो एक अच्छा माहौल यहाँ पे, और सफारती सतह पर इतना बड़ा इवेंट होना, तो पाकिस्तान ने क्या मैसेज दिया है इस इजलास के इनेकाद से, या क्या मैसेज गया है? देखें, ये एक बड़ी सफारती कामयाबी है, और जो ख़ित्ता है, पूरी दुनिया जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड है। तो पावर का जो एक जिसे कहते हैं कि पिलर जो है वो चाइना और रशिया की तरफ है, तो वो इस कॉन्फ्रेंस में उनके जो है प्राइम मिनिस्टर्स शरीक हैं। तो ये एक अच्छा है, और ये ऐसी बात नहीं है, ये एक रीजनल जो इलाकई तंजीमें होती हैं उसमें एक बड़ी तंजीम है, और जो
पूरी दुनिया का 40%। 40% है, यानी कि हाँ, एशिया जो है वो 60% पॉपुलेशन है, और उसका जो 40% है जो वो इन ममालिक का हिस्सा है। तो ये बड़ा असर रसूख है, पूरी दुनिया का फोकस है इन ममालिक के अंदर। इनकी इकॉनमी ग्रोइंग इकॉनमी है, आने वाले सालों में इनका जीडीपी जो है वो टफ़ टाइम देगा जो ताकतवर तरीन ममालिक हैं। तो पावर का जो बैलेंस है वो इसमें जो शामिल ममालिक हैं उनकी वजह से कायम है। तो वो बड़ी बात है कि वो पाकिस्तान के अंदर ये ममालिक के जो सरबराह ममलिकत हैं वो मौजूद हैं। और मैं कुछ सफारती लोगों का कहना ये भी है कि आने वाले सालों में 1 से 2 साल 2026 की बात कर रहे थे कि हो सकता है कि इस तरह जिस तरह की माहौल हेड ऑफ गवर्नमेंट का है, हेड ऑफ गवर्नमेंट्स, तो वो एक बड़ी बात होगी कि चाइना के प्रेसिडेंट पाकिस्तान में हों, रूस के प्रेसिडेंट ये हेड ऑफ गवर्नमेंट का तो वो हो रहा है, वो तो स्टेट गेस्ट का होगा, मतलब जो सदूर होंगे उसमें। स्टेट हेड ऑफ स्टेट जो हैं हाँ। वो 2026 में कोई इस किस्म का मंसूबा है। तो ये एक अच्छी पाकिस्तान की जो है वो सफारती कोशिशें हैं जो रंग ला रही हैं। पाकिस्तान इस वक्त इस तंजीम का हिस्सा है। ब्रिक्स के लिए कोशिशें हो रही हैं। पाकिस्तान अगर ब्रिक्स में शामिल हो जाएगा तो मामला जो हैं पाकिस्तान के बेहतर हैं, फाइनेंशियल मामला बेहतर हो रहे हैं, इशारिये बेहतर हो रहे हैं, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। हम आपको अंदर लेके चलते हैं, दिखाते हैं जहाँ पर मीडिया हॉल बनाया गया है, मीडिया के लिए सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। वहाँ पर आप देखें कि मतलब सिर्फ इंटरनेट नहीं, सिर्फ इंटरनेट की सर्विस नहीं, हर किस्म की सहूलत जो आपको बीइंग ए साफ़ी चाहिए होती है वो यहाँ पे आपको फराहम की गई है। और ये जो मैं अंदर जा रहा हूँ, आप देखें साफ़ियों की सिटिंग अरेंजमेंट के लिए ये रेड कारपेट यहाँ पे पीछा गया है, मैरून कलर का है, लेकिन वो कलर चूँकि यहाँ पे लाइटिंग और भी है तो वो कलर थोड़ा सा आपको मुख्तलिफ दिखाई देगा। लेकिन साफ़ियों की एंट्री के साथ साथ आप ये देखेंगे कि जैसे जैसे आप अंदर जा रहे हैं तो इसके दोनों अतराफ़ में जो पेंटिंग्स लगा के पाकिस्तान का जो कल्चर है उसको प्रमोट करने की कोशिश की गई है। दोनों अतराफ़ में जो कॉरिडोर है अंदर जाने का वो भी आप देख सकते हैं। और फिर ख़ास तौर पे आपको एक और भी दिखाते हैं कि ट्रक आर्ट और रिक्शा आर्ट वो भी यहाँ पे डिस्प्ले किया गया। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का जो एक कल्चरल जो ट्रक आर्ट है वो भी आप देख सकते हैं, और साथ में रिक्शा भी है। और ये आप यहाँ पे देखेंगे कि पॉडकास्ट का बंदोबस्त यहाँ पे किया गया है। पॉडकास्ट के लिए यहाँ पर बैठ के आप जो है वो पॉडकास्ट कर सकते हैं। इंडियन खातून जर्नलिस्ट जो है वो यहाँ पे पॉडकास्ट करने जा रही हैं। अच्छा, यहाँ पर भी है और अंदर भी अरेंजमेंट किया गया है। अंदर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप ब्लॉग करना चाहते हैं तो अपना ब्लॉग भी कर सकते हैं और पॉडकास्ट भी कर सकते हैं। दोनों सहूलियात जो हैं वो 2 जगहों के ऊपर जो है वो फराहम की गई हैं। आपको अंदर लेके चलते हैं, अंदर भी दिखाते हैं। बड़ा शानदार किस्म का, बल्कि जैसे अभी हमने इंडियन जर्नलिस्ट से बात की, मतलब वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि बड़ा ज़बरदस्त और बड़ी बेहतरीन किस्म की मतलब क्वालिटी जो सर्विसेज हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पे फराहम की गई। ये देखें जी, ये कंप्यूटर्स लगे, साथ में प्रिंटर्स हैं, और आगे चल के आपको दिखाते हैं ये बड़ी बड़ी आपको LED स्क्रीन्स यहाँ पे लगाई गई हैं। सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है साफ़ियों का, आप देख सकते हैं। और छत भी आप देखें, बड़ा शानदार। और फिर इस साइड पे, मेरे लेफ़्ट साइड पे आप देखेंगे तो ये कोई 20 के करीब LEDs यहाँ पे लगाई गई हैं, जहाँ पर आप पूरी दुनिया के मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स की जो नशरियात हैं वो आप देख सकते हैं। और फिर हम आते हैं यहाँ पे, ये प्रेस हॉल यहाँ पे बनाया गया है, जहाँ पर कल जब SCO इजलास बाज़ाब्ता तौर पे शुरू होगा, ये झंडे तमाम जो SCO के जो रुकन ममालिक हैं उनके झंडे यहाँ पे लगाए गए हैं। और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया है। कल जब ये इजलास अपने इख्तिताम को पहुँचेगा तो जो वज़ीर ख़ारजा साहब हैं, अपने हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म भी हैं इसहाक़ डार साहब, वो जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं SCO के, उनके साथ जो है वो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जो जॉइंट डिक्लेरेशन है वो उनकी जानिब से जारी किया जाएगा। यहाँ से अगर हम बाहर निकलें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मीडिया की जो गाड़ियाँ हैं वो लगी हैं, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया। आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ यहाँ पे फराहम की गई हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की एक बड़ी सफारती कामयाबी है। तो आप देखने वालों को आगे भी अपडेट करेंगे। कल के ज़ाहिर सी बात है इजलास शुरू होना है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का जो है वो वेलकम नोट होगा, वेलकम उनकी स्पीच होगी। कल सुबह ये इजलास SCO का शुरू हो जाएगा, और उसके बाद जो गेस्ट यहाँ पे पहुँचे हैं, चीन के वज़ीर आज़म हैं,
बाकी सेंट्रल एशिया के वज़ीर आज़म पहुँचे हैं, वज़ीर ख़ारजा पहुँचे हैं, इंडियन जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो यहाँ पे पहुँचेंगे। अभी तक नहीं पहुँचे, लेकिन कुछ देर के बाद, चंद घंटों के बाद वो भी पाकिस्तान में लैंड कर जाएंगे, तो वो भी खिताब करेंगे। और फिर उसके बाद उससे पहले आज बल्कि तमाम मेहमानों को वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से शाइया दिया जाएगा। और कल जब ये इजलास शुरू होगा तो सबसे पहले तमाम जो लोग मेहमान पहुंचेंगे उनके साथ जो है वो एक पिक्चर बनाई जाएगी। पिक्चर के बाद फिर तकरीरें होंगी, जैसा मैंने आपको बताया, और फिर उसके बाद तमाम शुरा खिताब करेंगे, फिर कुछ साइनिंग सेरेमनीज़ हैं वो होंगी, और फिर आखिर में फिर वज़ीर-ए-आज़म का खिताब होगा, और फिर उसके बाद ज़ोहराना दिया जाएगा तमाम मेहमानों को, और उसके बाद फिर जॉइंट जो डिक्लेरेशन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जारी किया जाएगा। जी।